आज की ये वीडियो नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए एक गेम चेंजर वेपन है। आज हम डिकोड करने वाले हैं सेंटअप 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ताकि आप समझ सके एग्जामिनर क्या सोचकर पेपर बनाते हैं। इस वीडियो में मिलेगा कंप्लीट पेपर एनालिसिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और वो भी स्मार्ट ट्रिक्स के साथ, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स को बूस्ट कर सकती है। तो पेन नोटबुक रेडी रखिए, फोकस फुल रखिए, और अगर आप मैट्रिक एग्ज़ाम में स्मार्ट प्रिपरेशन चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे कि मैं तहसीना दीवान हूँ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी फोकस के साथ कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 का है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इनका क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो फाइनल एग्ज़ाम से पहले इनको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं देखेंगे तो बहुत पछताएंगे कि मैंने क्यों नहीं देखा, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, और हो सके तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हालांकि मैं आंसर बताऊंगी, उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टोटल आपके क्वेश्चन कितने रहेंगे? 100, लेकिन आपको आंसर कितना करना है? ओनली 50 का ही आंसर करना है। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि मैं 100 में से टोटल 100 OMR को कलर करके आऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको 100 में से ओनली 50 OMR को फिल करना है, कलर करना है, ठीक है। तो अगर जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा, आपकी फर्स्ट 50 आंसर को ही चेक करेगा। अगर आप 50 प्लस भी आंसर अटेम्प्ट करते हैं, OMR को फिल करते हैं, तो वो जो आपके फर्स्ट सीक्वेंस में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उन्हीं को चेक करेगा बस। तो आप कोशिश करना है कि आपको जो क्वेश्चन के आंसर सही आ रहे हैं उनको ही रखना है। अंडरस्टूड? चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। शबनम कमाली का ताल्लुक किस शोबा से है? चलिए आंसर बताइए। शबनम कमाली का ताल्लुक किस शोबा से है? शोबा में स्टेट। इनका कौन सा, क्या हमारे निसाब में क्या है इनका? तो इनका जो है ना, हमद खुदाए अज़्ज़वजल, इनकी मुसन्निफ शबनम कमाली है, ठीक है। तो शबनम कमाली का ताल्लुक बिहार शोबा से है। कहाँ पैदा हुए थे? सीतामढ़ी पोखरिया जगह में। सीतामढ़ी पोखरिया, है ना। यह चीज़ आपको याद होगी क्योंकि मैंने माइंड मैप में करा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फहमीदा की कौन थी हमीदा फहमीदा की? तो हमीदा फहमीदा की बेटी थी। कौन थी? बेटी थी। देखिए ये जो है ना आपका, ये नॉवेल है हमीदा और उनकी मजली बेटी फहमीदा की गुफ्तगू। इनके जो ऑथर है कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद, ठीक है। इनके मुसन्निफ डिप्टी नज़ीर अहमद है। याद रखिएगा, हमीदा फहमीदा की बेटी थी। कौन थी? बेटी थी। चलिए नेक्स्ट। वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की? वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की? चलिए बताइए आंसर। किसने की? तो आप सभी ने माइंड मैप में पढ़ा था कि उनकी वालिदा के इंतकाल के बाद उनकी फूफी ने उनकी पूरे ख़ानदान का देखभाल का जिम्मेदारी ले रखी थी, ठीक है। उनकी वो फूफी ने सबका ख्याल रखा, उनकी परवरिश भी उनकी फूफू ने ही की, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की फूफी ने उनकी परवरिश की, ठीक। नेक्स्ट। शामिल निशाब अफसाना भाभीजान किसकी तख्लीक है? यानी भाभीजान के लेखक या ऑथर कौन है? ठीक है, तो कौन है? अख्तर और यनवी, सुहेल अजीम आबादी, निगार अजीम, सैयद मोहम्मद मोहसिन। कौन थे? इसका आंसर होगा सुहेल अजीम आबादी। सुहेल अजीम आबादी का फर्स्ट अफसाना क्या था? अलाव, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है और चांसेस है कि ये आ सकता है फाइनल एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का? तो इनका इंतकाल 2002 में हुआ। कब हुआ इनका इंतकाल? सही आंसर क्या होगा? 2002। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना हमारे निसाब में है? तो हमारे निसाब में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार है, ठीक है। फरार का जो मरकज़ी किरदार है वो कौन है? महमूद है, जिसकी शादी जुबैदा से हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दर झेल मिसरा को मुकम्मल कीजिए। ये सब चीज़ें कुछ रहते हैं, ऑथर के बायोग्राफी से ही आ जाता है।
शायरी भी डैश है आतिश मर्शा साज का। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, काम, है ना। शायरी भी काम है आतिश मर्शा साज का। चलिए नेक्स्ट, मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या है, बताइए मिर्ज़ा शौक का असल नाम। तो मोहम्मद हामिद खान, तस्दीक हुसैन खान, आगा अली खान, वाजिद अली खान, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है बताइए। तो इनका आंसर है तस्दीक हुसैन खान। हमारे निशाब में मिर्ज़ा शौक का कौन सा मसनवी है, तो वो है जहरे इश्क, है ना। जहरे इश्क किसका मसनवी है, तो वो मिर्ज़ा शौक का ही मसनवी है। चलिए नेक्स्ट, गालिब का इंतकाल किस सना में हुई, यानी कौन से ईयर में गालिब का इंतकाल हुआ। 1858, 1856, 1855, 1869, बताइए आंसर। मैंने बता रखा है इसको ट्रिक के साथ कि हाँ इसी ईयर में। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, 1869। इस ईयर को सर सैयद इंग्लिस्तान गए, इसी ईयर को क्या हुआ, महात्मा गांधी का जन्म हुआ, इसी ईयर में गालिब का इंतकाल भी हुआ। ठीक है, और कांग्रेस में क्या हुआ था, पार्टीशन भी हुआ था, दो भागों में बट गया था नरम। उस टाइम फर्स्ट टाइम कांग्रेस दो दल में बटा था। चलिए, नहीं 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 नहीं, ये कांग्रेस वाला कौन से भूल जाइए, इसको याद नहीं रखने का, वो 1969 को हुआ था। 100 साल आगे चले गए। चलिए नेक्स्ट, शुरुआत में गालिब का तखल्लुस क्या था। ये क्वेश्चन तो बहुत चांसेस है कि आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे ही। देखिए, तो शुरुआत में गालिब का तखल्लुस क्या था, मैंने बता रखा है माइंड मैप में। अब आप आंसर दीजिएगा, इस वीडियो को पॉज कीजिए अभी और अभी आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। तो क्या था, गालिब का तखल्लुस शुरुआत में अशद था, और उसके बाद क्या हो गया, इसका तखल्लुस गालिब हो गया। गालिब का पूरा नाम अशदुल्ला खा गालिब, है ना, अशदुल्ला खा गालिब। आरिफ की मौत पर के ही मुसन्निफ है अशदुल्ला खा गालिब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए, बताइए कब पैदा हुए। तो ये सारे ऑप्शन ही गलत है, अगर देखा जाए तो ये सारे ऑप्शन गलत है। एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन तो सही है लेकिन आंसर जो होता है ना ऑप्शन, वो गलत दे देते हैं। तो इनका अगर असल में पैदाइश देखेंगे हम सही तौर पर, तो कब हुआ था इनका पैदाइश, 5 दिसंबर 1918 को ईसा खेल पाकिस्तान में। कहाँ पे, ईसा खेल पाकिस्तान में इनका पैदाइश हुआ था। चलिए ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना, नोट करते चलिए, इम्पॉर्टेंट है। चलिए, शामिल निशाब नज़्म वारिश शाह के नज़म निगार कौन है, बताइए। ये रोशनी उर्दू का है, मैंने कराया है लेकिन हालांकि अभी वीडियो अपलोड हुआ नहीं है, इसके लिए टेंशन लेना ही नहीं है। मैंने वीडियो अपलोड आज हो जाएगा वीडियो अपलोड, ठीक है। देखिए, तो शामिल निशाब वारिश शाह के नज़म निगार कौन है, इसका आंसर होगा अमृता प्रीतम। ठीक है, अमृता प्रीतम इनके ऑथर है। ठीक, देखिए अब के सच्चिदानंद, ये किसके हैं, वह मुलाकात। आपकी रोशनी उर्दू में नज़म है वह मुलाकात, वह, एक मिनट अच्छे से मेंशन कर देते हैं। चलिए देखिए, अरे हट जाओ, तो इसके है वह मुलाकात, ये किसका है, के सच्चिदानंद का है। सीताकांत महापात्रा का क्या है, बारिश की एक सुबह, बारिश की एक सुबह। ठीक है, और इनका तो अरुण कोल्हटकर का क्या है, दिए, है ना, दिए, मैंने तो इंग्लिश में ही लिख दिया। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे तो वारिस शाह के ऑथर कौन है, अमृता प्रीतम जी है। नेक्स्ट, अफसाना अंग्रेजिया बाबू का मरकज़ी किरदार कौन है, ये बताए थे हम, क्लू के साथ बताए हुए हैं वीडियो में कि अंग्रेजिया बाबू के मरकज़ी किरदार माधवकांत है। ठीक है, कौन है, माधवकांत, और इसके मुसन्निफ है हरि मोहन झा, हरि मोहन झा इनके क्या है, ऑथर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू किस ज़ुबान से निकली है। ये चीज़ तो क्लास 9th में ही पढ़े होंगे आप लोग कि उर्दू किस ज़ुबान से निकली है। तो उर्दू खड़ी बोली से निकली है, जिसके माने होता है लश्कर। ठीक है, उर्दू के माने होता है लश्कर, जो खड़ी बोली से निकली है। चलिए आगे मूव करते हैं। दरअसल में शाबका की पहचान कीजिए। प्रीफिक्स होता है ना जो पहले लगता है उसे हम साबका बोलते हैं, लह का जो बाद में लगा जाता है उसे लह का बोलते हैं। इसमें क्या होगा, खुशकिस्मत, कैद खाना, आतिशबाज, बदतरीन। देखिए ये बाद में लगा है, खाना बाज बाद में लगा है, तरीन बाद में लगा है, लेकिन पहले क्या लगा है, खुश, है ना, किस्मत से पहले खुश लग गया।
खुशकिस्मत क्या होगा आपका? साबका। ठीक है, चलिए। दर झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? मुअन्नस, चलिए बताइए। मुज़क्कर मुअन्नस पढ़े होंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर पढ़े होंगे। तो देखिए आपका जो आंसर होगा 15 का क्या होगा? जेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा इसका आंसर? मुअन्नस। इंसाफ है ना, इंसाफ क्या होगा? मुअन्नस। देखिए पानी ठंडा है, पहाड़ ऊंचा है, बोतल छोटा है, सब में क्या है? मुज़क्कर लफ्ज़ है। लेकिन इंसाफ, मुझे इंसाफ मिलनी चाहिए, तो इसमें क्या आ गया आपका? मुअन्नस। समझ में आ रहा है आपको? सेंटेंस बना के ऐसे ही समझना है कि ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है। अंडरस्टूड? चलिए। नाक में दम करना का क्या मतलब है? बताइए। नाक में दम कर रखा है इसने, तो क्या होगा इसका मतलब? ये मुहावरा का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा परेशान करना। क्या करना? परेशान करना, आराम करना, नाक का इलाज करना, एहसान करना। सही आंसर परेशान करना। चलिए। अब्द, अब्द का मतलब, अब्द का हमसूत लफ्ज़ क्या होगा? देखिए हमसूत लफ्ज़ का मतलब होता है कि जब उसको आप पढ़ेंगे ना, प्रोनाउंस करेंगे, तो एकदम सेम साउंड करेगा। जैसे यहाँ पे अब्द, यहाँ पे अब्द, लग रहा है ना कि हाँ एक जैसा है, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग होगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो अब्द यहाँ भी है, यहाँ भी अब्द है, तो ये क्या हो गया? इसका हमसूत हो गया, यानी हमशक्ल। जैसे कि दो भाई जुड़वा रहता है, एक का नाम रख दिया क्या? आबिद, एक का नाम रख दिया जाबिद। ठीक है, लेकिन दोनों का शक्ल मिलता जुलता है, बट वो दोनों अलग अलग है। सेम वही है हमसूत, मतलब अलिफ बा दाल, यहाँ पे आइन बा दाल, तो ये दोनों का स्पेलिंग अलग अलग है, बट जब हम पढ़ते हैं तो एक जैसे साउंड करता है। याद रखिएगा, हमसूत लफ्ज़ आए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं याद करके। हुस्न का मुतरदिफ क्या होगा? बताइए। मुतरदिफ मीन्स सिनोनिम्स। क्या पढ़ते हैं मुतरदिफ को? इंग्लिश में सिनोनिम्स। सिनोनिम्स को हम बोलते हैं मुतरदिफ। हुस्न, हुस्न का क्या होगा मुतरदिफ? बताइए। तो इसका आंसर कमाल, जमाल, मिसाल, अमाल। क्या होगा? जमाल, बोलते हैं ना हुस्न जमाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कमर जहाँ ने एमए और पीएचडी की तालीम कहाँ से हासिल की? पटना यूनिवर्सिटी से, भागलपुर यूनिवर्सिटी से, मगध यूनिवर्सिटी से, मिथिला यूनिवर्सिटी से। बताइए कहाँ से की? हाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि भागलपुर यूनिवर्सिटी की है, उस्तातिज़ा थी, सॉरी उस्ताद थी ना, भागलपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी। बताइए कहाँ से की? तो इन्होंने उर्दू में एमए और पीएचडी की डिग्री पटना यूनिवर्सिटी से हासिल की। कहाँ से? पटना यूनिवर्सिटी से हासिल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? अफसाना आशियाना में बरकत अली सिद्दीकी की बीवी का नाम क्या है? जिसमें हमने क्या किया था? जितने सारे किरदार थे सबके बारे में बताया था। बरकत थे, ठीक है, फिर जरीना, फिर क्या थे? इसके बाद था आपका सिराज, इरफाना, इसके बाद अदनान, फरहान। मुझे तो याद हो गया, मैं पढ़ाई हूँ बस उसी में, आप लोग को भी याद रहना चाहिए। ठीक है, अफसाना आशियाना में बरकत अली सिद्दीकी की बीवी का नाम क्या है? जरीना है। क्या है? जरीना। इरफाना उनकी बहू का नाम था। बरकत अली सिद्दीकी की बहू का नाम क्या था? इरफाना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? बताइए कितना इजाफा हुआ है? तो हमने आलमी हिद्दत में पढ़ा था इसके बारे में कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितने परसेंट का इजाफा हुआ है? 21%, 31%, 14%, 11%। कितना आंसर होगा? 31%। अगर पूछ दे कि आपका मीथेन यानी CH4 में कितना इजाफा हुआ है, तो इसका आंसर होगा 149%। अगर पूछे कि टेम्परेचर कितना बढ़ा है पिछले 100 सालों से, तो 0.75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाबी किताब में शामिल है? मतलब आपके सिलेबस में कौन सा मजमून शामिल है उनका? तो क्या होगा? ज़बानी गोया, बिनते बहादुर शाह, रिया, किस्सा आज़ाद वक्त का। क्या होगा बताइए? तो इनका आंसर होगा रिया। क्या होगा? रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, सर सैयद अहमद जब आ गया तो उनके बारे में बता ही देते हैं। तो ये रिया क्या है? इखलाकी मजमून है। इखलाकी मजमून, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो याद रखिएगा कि रिया कौन सा मजमून है? इखलाकी मजमून है। दर्ज झेल में अब्दुल मगनी की किताब कौन है? हयात जावेद, अल फारूक, उर्दू शायरी पर एक नज़र, तस्कील जदीद। बताइए आंसर क्या होगा?
तो इनका आंसर इनका आंसर क्या होगा? तस्कील जदीद। हमने पढ़ाया था कि अब्दुल मुगनी की किताब जो है उनमें से एक है तस्कील जदीद और एक है नुक्ता ए नज़र भी उनका एक बुक है। किसका? अब्दुल मुगनी साहब का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। परवेज़ साइदी की मौत किस बीमारी से हुई? ठीक, किससे? मर्ज तनफ़ुस यानी इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में रेस्पायरेटरी डिजीज़। आप लोग ने पढ़ा होगा साइंस में रेस्पायरेटरी डिजीज़ के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लफ्ज़ सबाब के सही माना क्या है? ये ग्रामर का क्वेश्चन है। लफ्ज़ सबाब का सही माना क्या है? बचपन, बुढ़ापा, जवानी, बहादुर। तो इनका आंसर क्या होगा? जवानी। ठीक है। निदा फाजली कहाँ पैदा हुए? बताइए आंसर। ये करा चुके हैं, आना चाहिए आप लोग को। आप लोग क्या कीजिएगा, एक पेज ले लीजिएगा, पहले 1 से 100 तक आपको नंबरिंग कर देना है, फिर जितने सही हो रहे हैं उनको टिक करते चलना है और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैम मेरा इतना आंसर सही हुआ, मुझे इतने मार्क्स मिले। ठीक है, चलिए ईमानदारी के साथ बताना है, ओके, कोई चीटिंग नहीं। निदा फाजली कहाँ पैदा हुए? आंसर ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर में पैदा हुए निदा फाजली। एक मिनट, हाँ, ग्वालियर में पैदा हुए। कब? 12 अक्टूबर 1988। इनका जो नज़म है कौन कौन सा है हमारे निसाब में? बिजली का खंभा है एक, बिजली का खंभा, अरे खंभा गलती लिख रहे क्या? नहीं, एक मिनट, खंभा। और नज़म बहुत आसान थी पहले, नज़म बहुत आसान थी पहले। ये भी इनका है, निदा फाजली साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद मोहम्मद जाफरी की शना पैदाइश कब हुई? सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश 1905, 1904, 1906, 1902। कब हुई? तो इनका सही आंसर हो जाएगा 1905 को। कहाँ पे हुई? लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है। इनके नज़म का नाम क्या है? खड़ा डी नर। क्या है? खड़ा डी नर, याद रखिएगा। इनका अगर पूछा जाए सैयद मोहम्मद जाफरी की मजाहिया शायरी का नाम क्या है? तो शोखी तहरीर। ये क्वेश्चन आ चुका है, सेंटअप में भी आया है, अभी फाइनल में भी हो सकता है रिपीट हो जाए, तो इनको ध्यान में रखते चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। लफ्ज़ मरसिया किस ज़ुबान से माखूज़ है? किस ज़ुबान से? अरबी ज़ुबान से माखूज़ है। इसके माने क्या होता है? रिसा। लफ्ज़ रेशा से लिया गया है मरसिया। मरसिया में क्या होता है? किसी भी मरने पर शोक या गम को जाहिर किया जाता है। चलिए, वालिद की मौत के वक्त गालिब की कितनी उम्र थी? बताइए कितनी उम्र थी वालिद की मौत के वक्त गालिब की उम्र? आंसर 5 साल। कितने थे? 5 साल। ठीक है। उनके वालिद का नाम क्या था? लगे हाथ बता दीजिए, क्या था उनके वालिद का नाम? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। क्या था? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग उनके वालिद साहब का नाम था। चलिए आगे। मिर्ज़ा शौक़ की मसनवियों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत किस मसनवी को हासिल है? बताइए क्या है? फ़रेब इश्क, जहर इश्क, बहार इश्क, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये तीनों जो है ना वो शौक़ लखनवी की मसनवी है, और इनमें से हमारे बुक में क्या है? जहर इश्क हमारे निशाब में दिया गया, मतलब हमारे सिलेबस में जहर इश्क को दिया गया है। ठीक है, बताइए इनमें से सबसे उनका फेमस मकबूलियत यानी कि जो बहुत ज़्यादा ही फेमस है उनका मसनवी, उनका नाम बताइए। तो क्या आंसर होगा? जहर इश्क, जो हमारे बुक में दिया गया वही सबसे फेमस है। चलिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर झेल में लहका की निशानदही कीजिए। लहका मतलब जो बाद में लगाया जाए उसे हम क्या बोलेंगे? लहका। ठीक है, देखिए अनपढ़, बेवकूफ़, बावर्ची खाना, बदमिजाज। देखिए यहाँ भी बे है, मतलब पहले लगा है, साबका है। ये अन, ये भी साबका है। बद, ये भी साबका है, पहले लग चुका है। लेकिन खाना यहाँ पे क्या है? बाद में लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? लहका। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? इब्तिदा, उम्मीद, आवाज़, नाखून। क्या होगा इसका आंसर? 32 का आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी, कितना होगा इसका आंसर? हो जाएगा आपका आवाज़। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। सेंटेंस है ना, इस तरह का सेंटेंस आप यूज़ करके याद कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। नाखून। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, इस जुमला में हम लोग कौन सैगा है? देखिए ये सेंटेंस दिया गया है कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, इस जुमला में हम लोग
कौन है? देखिए कर रहे हैं यानी कि ये प्रेजेंट में हो रहा है, किसमें? काम जो हो रहा है ना प्रेजेंट में हो रहा है। तो वाहिद मुत्तलकिम, ये वाहिद तो होगा ही नहीं, यहाँ भी वाहिद नहीं होगा क्योंकि हम लोग आ गया ना, तो हम लोग वी आर, ठीक है। तो जमा मुत्तकलिम होगा, इसका आंसर क्या होगा? जमा मुत्तकलिम होगा। क्यों? देखिए बताते हैं। जमा मुत्तकलिम किसे बोलते हैं उर्दू में? हम इसको बोलते हैं फर्स्ट, एक मिनट, फर्स्ट पर्सन प्लुरल, ठीक है। मतलब क्या, हम लोग जैसे मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग आ गए तो मतलब क्या, ये सिंगुलर नहीं रहा। मैं का जब हम प्लुरल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। तो जमा मुत्तकलिम क्या होता है? इसे बोलते हैं हम जमा मुत्तकलिम को फर्स्ट पर्सन प्लुरल बोलते हैं। तो हम लोग क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन ही है लेकिन प्लुरल फॉर्म में है, तो इसका आंसर जमा मुत्तकलिम होगा। लफ्ज जिंदा, इसमें जिंदान था, जिंदा के माने क्या है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? कैद खाना, बावर्ची खाना, अजायब खाना, पागल खाना। तो इसका आंसर होगा कैद खाना। तो जिंदा जो है ना, ये लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ है, अरबी लफ्ज़, एक मिनट, अरबी लफ्ज़ नहीं है शायद, ये फ़ारसी लफ्ज़ है। 34, हाँ फ़ारसी लफ्ज़ है। क्या है ये? एक फ़ारसी लफ्ज़ है, जो जिंदा है ना ये फ़ारसी लफ्ज़, इसका मतलब होता है कैद खाना। नेक्स्ट, तलफ़ुज़ के एतबार से अलीफ़ की कितनी किस्में हैं? बताइए, ये ग्रामर का पोर्शन है तो मैं इसे बता देती हूँ। अलीफ़ की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, जिसमें एक है अलिफ ममदूद और अलिफ मकसूद। क्या है? अलिफ मकसूद, ये 2 किस्में हैं अलिफ की तलफ़ुज़ के एतबार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल इसम के बदले या उसकी जगह पर किया जाए उसे क्या कहते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था कि नाउन के बदले जिस वर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, है ना, प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। चलिए तो इसे हम उर्दू में क्या बोलेंगे? ज़मीर बोलेंगे, ठीक, ज़मीर। इसमें नाउन है, फेल वर्ब है। चलिए मौसूफ का मतलब, एक मिनट रुकिएगा, ऐसे छोड़े इसको, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, शामिल निसाब अफसाना खालिद संदूक के अफसाना निगार कौन है? ये जो है ना अफसाना, ये रोशनी उर्दू से है, तो इनके अफसाना निगार कौन है? इनके अफसाना निगार है इंदिरा गोस्वामी। कौन है? इंदिरा गोस्वामी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपीनाथ किस अफसाने का किरदार है? ये अफसाना बहुत अच्छा है, इसे मैं पढ़ी थी, और इसका जो कैरेक्टर है और एक किरदार है उनका नाम है शारदा, ठीक है। चलिए बताइए, गोपीनाथ किस अफसाने का किरदार है? ये रोशनी उर्दू का क्वेश्चन है, हालांकि आज वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सेकंड हैंड का किरदार है, किसका? सेकंड हैंड का किरदार। इसकी जो ये ऑथर है, ये सेकंड हैंड का कौन है? विक्रम मोहम्मद बशीर। कौन है? विक्रम मोहम्मद बशीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़िया ज़ुबान किस सूबा में बोली जाती है? बताइए किस सूबा में बोली जाती है? असम, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा। ये आप बताइएगा, ये मैं नहीं बताऊंगी। चलिए, अफसाना व तरक के किनारे का उर्दू तर्जुमा किसने किया है? बताइए, ये क्वेश्चन भी बता देते हैं। इसका जो है ना आपका उर्दू तर्जुमा किया है मजहरुल हक अलवी ने। किसने किया है? मजहरुल हक अलवी ने। व तरक के किनारे में क्या है? 2 किरदार है, नूल और एक है बुढ़िया। एक बुढ़िया का भी किरदार है। बुढ़िया कौन होती है? नूल की मौसी होती है, ठीक है। बेचारी का नाम नहीं दिया है, देना चाहिए था। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आगा हसर कश्मीरी का ताल्लुक किस सिनफ से है? ये पढ़े थे हम लोग ना, आगा हसर ड्रामा निगारी, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर, ये किस सिनफ से माखूज है? तो ये ड्रामा से ताल्लुक़ रखते हैं। चलिए, हम ज़मीन के बासिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है? तो हम जो भी इंसान ज़मीन में रहता है यानी अर्थ में रहता है, इन्हें किस तरह के ये ग्रहण दिखाई देते हैं? तो 2 तरह के। कितने तरह के? 2। एक होता है सोलर इक्लिप्स, सूरज ग्रहण, एक होता है लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहबाज किस अखबार में मदीर थे? शहबाज किस अखबार में मदीर थे यानी किस अखबार के एडिटर थे? अल हिलाल, अल बिलाग, हमदर्द, दारुल सल्तनत। देखिए अल हिलाल, अल बिलाग, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, ये जो हमारे इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनका ये अखबार है अल हिलाल अल बिलाग, ठीक है। दारुल सल्तनत के ये
मदीर थे। याद रखिएगा, शहबाज दारुल सल्तनत के मदीर थे। मैंने माइंड मैप में करा रखा है ये सब चीज़ें, ठीक है। आप लोगों से सॉल्व होना ही चाहिए सब क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेहदी अफादी की पैदाइश कब हुई? मेहदी अफादी की पैदाइश कब हुई? बताइए आंसर इसका क्या होगा। इसका आंसर 44 का आंसर हो जाएगा आपका 1828। क्या होगा 1828? कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर, है ना। गोरखपुर में मेहदी अफादी पैदा हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेदी से इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या था? बताइए। बेदी से इंटरव्यू लेने वाले जो 2 लोग थे उनका, उनमें से एक का नाम पूछा है। एक शकीला अख्तर, इस्मत जुगताई, कुरैतुल आइन हैदर, परवीन साकिर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इनका आंसर होगा इस्मत जुगताई। एक और थे फयाज रफत, है ना, ये भी थे ना, ये भी ले रहे, दोनों साथ में मिलकर इंटरव्यू ले रहे थे। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, देखते हैं। बकावली किस मसनवी का किरदार है? बताइए। बकावली एक जिन थी जो क्या बन के आती है, सॉरी एक परी थी जो उनके महबूब के दरबार में आती है, एक मिनिस्टर मंत्री बन के आदमी के रूप में। बकावली किस मसनवी का किरदार है? तो ये गुलजार नसीम का किरदार है। देखिए जो आपके चैप्टर में नाम है ना, दारुल खिलाफातुल, इस तरह से ना, खिलाफातुल मुलूक, इस तरह से नाम है। तो ये क्या है आपका, ये नाम दिया गया है, लेकिन ये पार्ट किसका है? गुलजार नसीम का है। ये इक्तिबास है जो बकावली का किरदार है ना उस मसनवी में। मसनवी का जो मेन है ना, मेन गुलजार नसीम ही है, उसका इक्तिबास यानी पोर्शन उठा के आपके बुक में डाला है। दरअसल में कौन सी मसनवी मुसहफ़ी की है? बताइए कौन सी है। तो गुलजार नसीम दयाशंकर नसीम की है, दयाशंकर नसीम की है। ज़हर इश्क शौक़ लख्तवी की है, शौक़। वह बहार इश्क भी शौक़ की है। बचा कौन सा है? खटमल नामा। ये किसका है? मुसहफ़ी की है, ठीक है, समझ में आ गया। तो खटमल नामा किसकी मसनवी है? मुसहफ़ी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? मैंने ये भी करा रखा है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो माइंड मैप से बाहर जा रहा हो, ठीक है। तो आप लोग माइंड मैप को बार बार रिवीजन कीजिए। तो जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? मुरद्दिफ, गैर मुरद्दिफ, मुआरा, आज़ाद। क्या होगा इसका आंसर? गैर मुरद्दिफ। मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम क्या था? बताइए। मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम फ़िदा हुसैन वामिक, अता हुसैन, महीउद्दीन सालिक, रिज़ा हुसैन। तो क्या होगा इसका आंसर? फ़िदा हुसैन वामिक। इनका जो गज़ल है ना क्या है? साते जो गुज़रे, शाते जो गुज़री, गफलत में समझ ले खो गए, फिर के आने की नहीं जो घड़ियाँ गई। इनका और एक गज़ल है, क्या किया तेरी निगाहों ने कसूर, दिल में आए दिल में ठहरे और कांटे वो गए। इस तरह से कुछ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोग क्या सादा है, डैश को दिखाते हैं चिराग। मिसरा को मुकम्मल कीजिए, इस लाइन को कंप्लीट कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? लोग क्या सादा है, चांद, सूरज, तारे, सैयारा। आंसर होगा सूरज। लोग क्या सादा है, सूरज को दिखाते हैं चिराग। नेक्स्ट क्वेश्चन। अहमद फराज कहाँ पैदा हुए? बताइए कहाँ पैदा हुए? पेशावर में पैदा हुए। कहाँ पे? पेशावर में पैदा हुए। 51 का आंसर क्या है आपका? पेशावर। कब हुए पैदा? 1933 में अहमद फराजी पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन। शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? 1936, 1938, 1940, 1942। क्या होगा इसका सही आंसर? 1938, 22 जुलाई 1938। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार कौन है? बताइए कौन है इनका मेन कैरेक्टर? समैया भाभी, रुकैया भाभी, रिजवाना भाभी, इरफाना भाभी। ये सब चीज़ें तो हमारे बुक में है ही नहीं, ठीक है। तो बचा इरफाना भाभी और रुकैया भाभी। तो इनमें आंसर क्या हो जाएगा? रुकैया भाभी, ठीक है। चलिए इनमें और भी जो कैरेक्टर था, अख्तर जो शायर था, इसका देवर था, सम्मी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था? बताइए क्या नाम था? सैयद मुजीबुर्रहमान, सैयद हसीबुर्रहमान, सैयद हबीबुर्रहमान, सैयद कलीमुर्रहमान। क्या होगा आंसर? सैयद मुजीबुर्रहमान, ठीक है। सुहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर्रहमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
शामिल, निशाब, अफसाना फरार के अफसाना निगार कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, कमर जहां, शकीला अख्तर, सुहेल अजीम आबादी। तो कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। कमर जहां का कौन सा अफसाना है हमारे निशाब में है? कटी हुई साख, कटी हुई साख, ठीक है। और सुहेल अजीम आबादी का भाभी जान। शकीला अख्तर तो हमारे इस बुक में है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट। कमर जहां के वालिद का क्या नाम था? क्या नाम था? सैयद इनामुल हक, सैयद अताउल हक, सैयद अनवरुल हक, सैयद जियाउल हक। क्या होगा इसका आंसर? सैयद अताउल हक। चलिए, इनका पहला अफसाना क्या था कमर जहां का? जुनूने वफा, जुनूने वफा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ अक्स कब शाये हुआ? ये क्वेश्चन भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1980, 1985, 1990, 1995। तो क्या आंसर होगा? 1990। देखिए, अक्स के बाद इनका एक अफसाना गहन, गहन भी जस्ट रिसेंट इसके बाद ही शाये हुआ। सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली में, मुरादाबाद में, लखनऊ में, अजीमाबाद में। कहाँ पे हुई इनकी पैदाइश? तो सर सैयद की पैदाइश दिल्ली में हुई। कब हुई? 17 अक्टूबर 1817 को। हम लोग क्या करते हैं? 17 अक्टूबर को सर सैयद डे मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद? भीमराव की वालिदा का नाम क्या था? पतलीबाई, सॉरी पुतलीबाई ना, ये महात्मा गांधी की पत्नी, ये मम्मी का नाम था। अयोध्या बाई, लक्ष्मीबाई, भीमाबाई। क्या नाम था इनकी वालिदा का? तो भीमाबाई। मैंने पहले ही बताया कि इनकी वालिदा का नाम भीमाबाई था। जब भीमराव 6 साल की उम्र के थे तभी इनके वालिदा का इंतकाल हो गया था। चलिए नेक्स्ट। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कहाँ हुआ? बताइए कहाँ हुआ? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ। कहाँ पे हुआ? पटना में इनका इंतकाल हुआ। पैदा कहाँ हुए थे? बताइए कहाँ हुए थे पैदा ये? तो ये देखिए पैदाइश उनका हुआ था 5 दिसंबर 2006। चलिए नेक्स्ट। क्योटो ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई? इनमें क्या है आपका ये क्वेश्चन जो है ना बहुत डिस्प्यूटेड है। ज्योग्राफी में तो सही है लेकिन उर्दू में इनका अलग ही डेट दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन है 2004, 2005, 2006, 2007। तो अगर आपका आंसर क्वेश्चन आए ना तो इसका आंसर 2007 सही होगा। लेकिन अगर आप सही में देखेंगे तो 1997 में क्योटो में आपका क्या हुआ था? ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है। चलिए, लुत्फुर रहमान की वालिदा का नाम क्या था? बताइए। बीबी फातिमा, बीबी जैनब, बीबी आमना खातून, बीबी रुकैया। तो इसका आंसर क्या होगा? बीबी आमना खातून। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2009 में जैसा सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए 2009 जैसा सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? देखिए जैसे कि इस बार क्या हुआ, फरवरी मंथ जो है ना, जो इस बार का फरवरी मंथ है वो बहुत सालों बाद आया है, करीब 823 ईयर्स, मतलब 823 साल बाद ऐसा हुआ है कि फरवरी पूरा परफेक्ट मंथ है। यानी कि इसमें क्या है, हर एक जो आपका है ना 4 करके सारे डेज है, जो 7 डेज है हमारा, क्या 7 into 4 यानी फ्राइडे भी 4 होगा, मंडे भी 4 होगा। तो इस तरह से ही जैसे 2009 में एक सूरज ग्रहण लगा था तो वैसा सूरज ग्रहण हमें फिर से देखने के लिए 123 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 2 3 बस सीक्वेंस में याद रख लीजिए, हो गया, कन्फ्यूज़ होना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट। दुनिया की ज़िद क्या होगी? हम लोग बोलते हैं ना ये दुनिया के लिए, आखिरत के लिए हमने क्या जमा किया है ना, तो क्या होगा? दुनिया की ज़िद आखिरत होगी। क्या होगी? आखिरत। दर झेल में नून गुन्ना की निशानदही कीजिए। देखिए नून गुन्ना मतलब आधा नून, ठीक। यहाँ पे जैसे नून गुन्ना का वो आता है आपका प्रोनाउंसिएशन, नमक, पलंग, पान, इंसाफ। जिसमें क्या आंसर होगा? पलंग, पलंग हो जाएगा। इस तरह कुछ शायद आप छोड़ सकते हैं, और भी ऑप्शन मिलेगा तो आप उसको अटेम्प्ट करना है आपको। दर झेल में इस्म मुआरफा की पहचान कीजिए। देखिए इस्म मुआरफा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। नाकिरा को बोलते हैं कॉमन नाउन, इसमें नाकिरा भी आएगा आगे। चलिए, तो इस्म मुआरफा यानी प्रॉपर नाउन क्या होगा? आदमी, नदी, गाय, गंगा। अब देखिए आदमी ये क्या हो? कॉमन नाउन हो गया।
नदी कॉमन नाउन हुआ, गाय कॉमन नाउन हुआ, लेकिन गंगा ये क्या हो गया, स्पेसिफिक नाम हो गया। तो गंगा क्या हो गया हमारा, इस्म मुआरफा है, आंसर गंगा होगा। दर्ज झेल में माजी शकिया की निशानदेही कीजिए। अब देखिए माजी शकिया यानी कि हम शक लगा रहे हैं, एक आइडिया लगा रहे हैं कि शायद वे लोग आए होंगे, है ना। देखिए अब ऑप्शन है, वह खा चुका है, वह लोग आए होंगे, मैं आ रहा हूँ, मैं कल जाऊँगा। तो इसमें कन्फर्म है कि वो खा चुका है, मैं आ रहा हूँ इसमें तो होगा ही नहीं क्योंकि माजी में नहीं है, प्रेजेंट में है। मैं कल जाऊँगा, अब देखिए वो बता रहा है कि मैं कल जाऊँगा यानी मुस्तकबिल में जा रहा है। ये यहाँ बचा के आपके पास बस बचा है, तो ये माजी, वो वह लोग आए होंगे, मतलब एक आइडिया लगा रहा है कि आ गए होंगे यानी काम हो चुका है पहले ही। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन, वह लोग आए होंगे। चलिए नेक्स्ट, अकबर बहादुर है, इस जुमला में बहादुर क्या है। देखिए अब अकबर क्या है, आपका सब्जेक्ट है। अब उनका हम क्या कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि वो बहादुर है या लूज़र है या कुछ भी है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, जब हम किसी चीज़ के बारे में बताएंगे तो वो होगा एडजेक्टिव या विशेषण या सिफत। उर्दू में सिफत बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विशेषण और इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। तो क्या होगा इसका आंसर, सिफत। चलिए नेक्स्ट, दर्ज झेल में कनियत की पहचान कीजिए। भारत रत्न, बाबाए उर्दू, इब्न मरियम, मोमिन। देखिए जिस भी नाम में उनके वालिद, उनके अम्मी, उनके भाई बहन, इन लोगों का नाम ऐड हो उसे हम क्या बोलेंगे, कनियत बोलेंगे। तो इस पर इब्न मरियम यानी कि मरियम का बेटा, ठीक है। चलिए अकरम पटना कल आएगा, इस जुमला में आएगा क्या है। देखिए ये सेंटेंस दिया हुआ है, अकरम पटना कल आएगा, इससे पूछ रहा है कि आएगा क्या है। तो अकरम क्या है आपका, अकरम है फाइल, है ना, अकरम फाइल है। और यहाँ पे पटना क्या हो जाएगा, पटना मफऊल, मफऊल मतलब जो जगह है ऑब्जेक्ट, यानी जहाँ जा रहा है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आएगा यानी कि काम, फेल वर्ब, है ना, ये काम और एक्शन वर्ड है ये। चलिए नेक्स्ट, दर्ज झेल में इस्म नाकिरा की पहचान कीजिए। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा फेल। दर्ज झेल में इस्म नाकिरा की पहचान, पटना नहीं होगा, फल, लाल किला, हिमालय। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा फल। क्यों, क्योंकि बहुत सारा फल हो सकता है, फल में बहुत कैटेगरीज आ जाती है, आप सब पढ़े होंगे कॉमन नाउन के बारे में। लाल किला स्पेसिफिक है, पटना स्पेसिफिक है, हिमालय भी स्पेसिफिक है। नेक्स्ट, वाह अकबर खेल में जीत गया, यह कैसा जुमला है, मतलब पूरा एक्साइटमेंट के साथ, एकदम पूरा हैरानी के साथ कि हाँ वो जीत गया। ये क्या होगा, फजाइया, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, ठीक है। उर्दू में बोलते हैं इसे, लेकिन उर्दू में बोलते हैं फजाइया, इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट, हसन नईम किस शोबा में मुलाजमत करते थे। मैंने पहले क्या किया था, एक वेब सीरीज़ में हसन नईम को पढ़ा था, हुस्न नईम। तो एक बच्चे ने मेंशन किया कमेंट सेक्शन में कि मैम हुस्न नईम नहीं, हसन नईम। चलिए थैंक यू आपका। तो इस हसन नईम किस शबाए में मुलाजमत करते थे, तो किस में करते थे ये, वजारत खारजा, वजारत रेल, वजारत दाखिला, वजारत दिफा। क्या होगा आंसर, वजारत खारजा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, शॉर्टकट। चलिए, परवीन साकिर की कलियात किस अनुमान में शाई हुई, बताइए किस अनुमान में, खुद कलामी, खुशबू, माही तमाम, सदवर्ग। इसका आंसर क्या होगा, माही तमाम। खुशबू है इनका पहला अफसाना है, पहला मजमुआ है खुशबू, परवीन साकिर का पहला मजमुआ। चलिए नेक्स्ट, हसन नईम किस अदारा में डायरेक्टर के अहदे पर मामूर थे, किस में थे, गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली, रजा लाइब्रेरी रामपुर, खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा, गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ। मौलवी अकरम अहमद साद सिद्दीकी अपने ओहदे के शर सैयद समझे जाते थे। यहाँ इरफान सिद्दीकी के कौन थे, बताइए। देखिए ये लाइन दिया हुआ आपका इरफान सिद्दीकी का जो बायोग्राफी है उसमें, तो मौलवी अकरम अहमद सिद्दीकी कौन थे, दादा थे। कौन थे, दादा। इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया, 1955, 1953, 1954, 1956। तो आंसर क्या होगा, 1953। नेक्स्ट, दोहे में कितने मिसरे होते हैं, बताइए। 3, 4, 5, 2। दोहे से दो ही पे लिखा हुआ है, तो 2 आंसर हो जाएगा इसका। क्या होगा, 2 आंसर होगा। जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई, 1925, 1930, 1935, 1940। आंसर क्या होगा, 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दुख इस बात का डैश हुई किताब, खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ पर पुर कीजिए। मतलब भरना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या होगा इसका आंसर? सेवा, बेवा, मेवा, खेवा। आंसर क्या होगा? बेवा। जो ऑथर है ना, जो शायर है, बोल रहे हैं दुख इस बात का है, दुख इस बात का बेवा हुई किताब, है ना। ये ऑप्शन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी लिखाया था कि शायर क्यों दुखी है। शायर बच्चों के टीवी देखने से क्यों दुखी है? क्योंकि टीवी देखने से किताबें बेवा हो गई। नेक्स्ट, जमुना नदी हमारे किस सूबा से गुजरती है? ऐसे अगर देखा जाए तो ये आंसर उत्तर प्रदेश भी होगा, हिमाचल प्रदेश भी होगा, उत्तराखंड भी होगा। लेकिन क्वेश्चन लिखने में गलती हुई है। यहाँ पूछना चाहिए था जमुना नदी किस सूबा से ज़्यादा गुजरती है, तो यह उत्तर प्रदेश होता। 1376 किलोमीटर तक फ्लो करती है उत्तर प्रदेश में, तो आंसर उत्तर प्रदेश ही मारिएगा आप। हालांकि इन तीनों स्टेट से गुजरती है जमुना नदी। नेक्स्ट, सलाम मछली शहरी के वालिद का नाम? अब्दुल्ला, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद कलाम, सैफुल्ला। तो इसका आंसर क्या होगा? अब्दुल रज़ाक। क्या होगा? अब्दुल रज़ाक। सोमेश्वर तारादोही का कौन था? बताइए इसका, ये रोशनी उर्दू का है। सोमेश्वर तारादोही का कौन था? वालिद, शौहर, बेटा, भाई। तो सोमेश्वर तारादोही का भाई था, जो क्या था? एक पुलिस था, पुलिस में ये जॉब कर रहा था। चलिए नेक्स्ट, इंसान किस जुबान की नज़म है? तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया। तो इंसान तेलुगु जुबान की नज़म है। कौन सी? तेलुगु जुबान। अरुण कोल्हटकर की कौन सी नज़म आपके निशाब में शामिल है? वारिस शाह से, दिए, बारिश की एक सुबह, वहाँ मुलाकात। क्या होगा इसका आंसर? तो आप रोशनी उर्दू का जो आएगा ना, उस ये वीडियो उसको देख लीजिएगा, फिर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा? दिए। अरुण कोल्हटकर की जो नज़म है उसका नाम है दिए। एक मिनट, हाँ जी। तो वारिस शाह से इनका जो नज़म है, क्या है इसका नज़म का नाम देख लेते हैं। ये नज़म बोल रहे हैं, इनके ऑथर अमृता प्रीतम, इनके ऑथर है अमृता प्रीतम। तो राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। फिर देखिए, बारिश की एक सुबह, इनके ऑथर है के सचिदानंद, नहीं सीताकांत महापात्रा, सीताकांत महापात्रा, इस तरह से याद रखिएगा। वहाँ मुलाकात के कौन है? के सचिदानंद, सचिदानंद, इस तरह से। दरअसल में इसम जिन्स की निशानदेही कीजिए। इसम जिन्स मतलब समझ रहे हैं? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन इसका इंग्लिश। इसमें कोई भी चीज़ जो हम लोग खाते हैं, खाने में यूज़ होता है, लाइक जिसे हम काउंट ना कर सके, जिसे हम मेज़र करते हैं किलोग्राम में, लीटर में, इस तरह का। तो क्या होगा इसका आंसर? जमात, तेल, बीमारी, कब्रिस्तान। तो क्या होगा? तेल। जमात क्या है? कलेक्टिव नाउन है। बीमारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कब्रिस्तान क्या हो जाएगा आपका? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन होगा? नहीं, ये तो कॉमन नाउन होगा। चलिए, मैं घर जा रहा डैश जुमला मुकम्मल कीजिए। क्या होगा? ये तो पूरा सिंपल सा है, मैं घर जा रहा हूँ, बस हो गया। इतना सही करना है आपको। बहुत गुस्से में होना किस मुहावरे का मतलब होता है? अब बताइए, यहाँ पे मतलब दे रखा है, आपको बोल रहा है कि आप मुहावरा ढूंढिए। क्या होगा आंसर? आस्तीन चढ़ाना, आटे में नमक होना, आपे से बाहर होना, अपना उल्लू सीधा करना। क्या होगा? आपे से बाहर होना, इसका मतलब होता है क्या? अपना मतलब निकालना, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। शेर में किसी तारीखी वाकया का बयान क्या कहलाता है? इसको याद रखिएगा, तलमी। क्या बोलते हैं? तलमी। ये सब चीज़ें उतना ध्यान नहीं देना आपको, इसको छोड़ सकते हैं आप। 50 क्वेश्चन तो आपको ऑप्शनल मिला हुआ है, 50 में 100 में से ओनली 50 अटेम्प्ट करना है, तो जो हार्ड लगे उसको छोड़ देना है। मैं नहीं बोलूँगी कि आपको पूरा पढ़ना ही ये सब चीज़ें, एकदम नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल में कौन डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल नहीं है? देखिए, इनमें नावल का नाम है मिरातुल उरूस, फिरदौस से बरी, इब्नुल वक्त, तबतुन नुशू। तो हमें याद है कि मिरातुल उरूस, इब्नुल वक्त, तबतुन नुशू ये किसके नावल है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद के है। लेकिन फिरदौस से बरी ये तो नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फिरदौस से बरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम क्या था? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, मिर्ज़ा नसीरुल्लाह बेग, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग, मिर्ज़ा अमानुल्लाह बेग। तो आंसर क्या होगा? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तफरी उल क़ुलूब के मुसन्निफ़ क्या है? मिर्ज़ा गालिब, सर सैयद अहमद खान, अब्दुल गफ़ूर शहबाज, अब्दुल मुगनी। आंसर क्या होगा इसका? अब्दुल गफ़ूर शहबाज। मेहदी अफादी की कितनी शादियाँ की? मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की? 1, 3, 2, 4।
मैंने बताया था ना उस टाइम की बहुत ज़्यादा शादियाँ की इन्होंने, 3 शादियाँ। इनकी एक बेगम का नाम था अजीमुन निशा था, जो बेगम मेहदी के नाम से फेमस थी। किस नाम से? बेगम मेहदी के नाम से फेमस थी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया, लॉन्ग नहीं, सब्जेक्टिव में आया है ये क्वेश्चन। चलिए, बेदे की पैदाइश कहाँ हुई? बेदे की पैदाइश कहाँ पे हुई? तो लाहौर में हुई। ठीक है, चलिए। भीमराव ने किस मुसन्निफ भीमराव ने किस मजमून में एमए किया? सियासत, माशियत, समाजियत, तारीख। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा माशियत, यानी इकोनॉमिक्स। कोई सोचेगा शायद कि पॉलिटिक्स में किया होगा, लेकिन ये इकोनॉमिक्स में माशियत किया था। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? ज़मीर यानी कि क्या होगा इसका? प्रोनाउन। कितनी किस्में हैं? 5। ठीक है। वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को किस मकान में मुंतकिल कर दिया? किसमें? चचा के मकान, खालू, दादा, मामू। किसके मकान पर? मकान पर, तो मामू के मकान पर। भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब हुई? 1890, 1891, 1892, 1893। तो आंसर क्या होगा? 1891। क्या होगा? 1891 ये आंसर हो जाएगा। कब? 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है। जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए? मतलब आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया जगन्नाथ आज़ाद हमारे मुल्क यानी कि इंडिया में आ गए। कहाँ पे? दिल्ली में। तो कब आए? 1947। ये सितंबर 1947 में आ गए। हमारा जो पार्टीशन है ना ये मुल्क का, कब हुआ था? 14 अगस्त 1947। ये सितंबर में आ गए। शामिल निशाब हम नौजवा है कि नज़म निगार कौन है? बताइए। सैयद मोहम्मद जाफरी, जगन्नाथ आज़ाद, निदा फाजली, परवेज़ साहिदी। तो कौन है बताइए? तो इनका जो नज़म निगार है वो हो के कौन? परवेज़ साहिदी। कौन है? परवेज़ साहिदी। चलिए, हाँ जी। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपके कितने स्कोर आए? भाई जुकाम बढ़ रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो नज़रअंदाज करना है हर चीज़ को, लेकिन स्पेशली आज का जो वीडियो है इसको ध्यान में रखना है। और जितने भी क्वेश्चन कराए हैं इनको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। और अंत में बोलना चाहूँगी कि आपके जितने भी स्कोर आए हैं, जितने भी ये करेक्ट हुए आंसर, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मेरे इतने स्कोर आए हैं। ठीक है, चलिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कतें आ रही है कि ये चीज़ें ऐसा नहीं समझ में नहीं आ रहा, ये माइंड मैप नहीं है, तो इसे ऐड कर दीजिए, तो इसे ये भी बोल सकते हैं। हालांकि मुझे तो ऐसा लगा कि जो भी चीज़ें इस क्वेश्चन में है वो सारे मैंने माइंड मैप में करा रखा है। तो आप लोग को टेंशन लेना ही नहीं है, माइंड मैप को बार बार पढ़िए, हो जाएगा, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। बिल्कुल फ्री होकर एग्ज़ाम देना है, एकदम प्रेशर लेना ही नहीं है। ठीक है, ओके एवरीवन, थैंक यू। एंड आपका अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए, ठीक है।